नमस्कार फ्रेंड्स, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को एग्जिस्टेंस में आए हुए 12 ईयर्स एंड 7 मंथ्स हो चुके हैं और इस दौरान इस फंड की परफॉर्मेंस लगातार आउटस्टैंडिंग बनी हुई है। एक्चुअली इसने हर टाइम फ्रेम में अपने कैटेगरी एवरेजेस को आउट परफॉर्म किया है। साथ ही साथ यह फंड बहुत ही हाई ट्रस्ट एंजॉय करता है इन्वेस्टर्स का, जो कि आप देख सकते हैं इसके बहुत ही अच्छे AUM से, जो कि है 80,642 करोड़, जो कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बाद नंबर 2 पर है फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी में किसी भी फंड का AUM। फंड अच्छे रिटर्न्स देने के साथ साथ डाउन साइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यह फंड इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है, भविष्य में इस फंड के अच्छा परफॉर्मेंस करते रहने की क्या संभावना है, फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है और फंड के रिस्क रेशियोज क्या सजेस्ट करते हैं कि इस फंड में कितनी वोलेटिलिटी रहने वाली है, कितना रिस्क रहने वाला है और इसके रिटर्न्स कितने रहने की संभावना है। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं इस फंड के रिटर्न्स की। पिछले वर्ष में इस फंड के रिटर्न्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहे हैं। इस फंड ने रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं 9.33% के, जबकि कैटेगरी एवरेज है सिर्फ 1.36%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8% के एक बहुत बड़े हैंडसम मार्जिन से इस फंड ने आउट परफॉर्म किया है अपनी कैटेगरी को, और यही कारण है कि पिछले एक साल की परफॉर्मेंस में इसका फंड का रैंक है रिटर्न्स देने के मामले में नंबर 1। फंड ने 2 इयर्स में भी अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया है और वहां पर भी एक बहुत अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है, 5% के मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। क्योंकि जहां 2 इयर्स में कैटेगरी ने रिटर्न्स दिए हैं 20.11% के, वहीं इस फंड ने रिटर्न्स दिए हैं 25.17% के। 3 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो कैटेगरी ने रिटर्न्स दिए 17.63%, वहीं पर फंड ने रिटर्न्स दिए 23.52%। तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है। 5 इयर्स के मीडियम टर्म में देखें तो यहाँ पर भी फंड की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पर फंड ने आउट परफॉर्म किया कैटेगरी को अराउंड 7% से, क्योंकि जहाँ कैटेगरी ने रिटर्न्स दिए हैं सिर्फ 21.59% के 5 ईयर के टाइम फ्रेम में, वहीं फंड ने रिटर्न्स दिए हैं 28.41%, जो कि काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस है। वही स्थिति 10 ईयर टाइम फ्रेम में भी बनी हुई है, यहाँ पर की कैटेगरी ने बहुत मॉडरेट रिटर्न्स दिए 14.37% के, वहीं पर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने रिटर्न्स दिए हैं 16.27% के। अब बात कर लेते हैं फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, जो कि बहुत ही कम है 22.78% पे, जबकि कैटेगरी का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 165.50। तो इससे बहुत ही स्पष्ट रूप से आप ये जान सकते हैं कि फंड बाई एंड होल्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करता है और बहुत ज़्यादा चर्न नहीं करता अपने पोर्टफोलियो को। फंड ने अपने कॉर्पस का 88% इन्वेस्ट करके रखा हुआ है इक्विटीज में और बाकी का 12% है कैश एंड डेब्ट में, जिसका फायदा फंड को बाद में मिल सकता है, क्योंकि यदि यहाँ से मार्केट में गिरावट आती है तो इस फंड को थोड़ा सा कॉर्पस इसके पास होगा जो यह गिरे हुए वैल्यू में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जिससे कि फंड को भविष्य में अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यदि बात करें फंड में डाइवर्सिफिकेशन की, तो इस फंड के पास है 51 स्टॉक्स, जबकि कैटेगरी एवरेज है 62 का। तो कैटेगरी की तुलना में इसने थोड़ा कम डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी 51 स्टॉक्स भी एक काफ़ी बड़ा डाइवर्सिफिकेशन है और यह रिस्क को लगभग पूरी तरह मिटिगेट कर देता है। साथ ही साथ कम स्टॉक्स में कंसंट्रेशन करने से अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। फंड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करता, जो कि इस बात से पता चलता है कि जहाँ पर कैटेगरी का पी रेशियो है स्टॉक्स का वो है 23.77, वहीं पर फंड का पी रेशियो है 20.35। मीन्स कि इस फंड का जो झुकाव है वो वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की तरफ थोड़ा ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू एग्रेसिव ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। फंड के जो टॉप 3 सेक्टर्स हैं जिनमें इस फंड ने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, कंसंट्रेशन मैक्सिमम करके रखा हुआ है अपने पोर्टफोलियो का, वो हैं फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल्स एंड हेल्थ केयर सेक्टर्स। सभी में ग्रोथ की संभावनाएं काफ़ी अधिक रहती हैं और इस समय भी बनी हुई हैं। यदि हम फंड की होल्डिंग्स की बात करें, इसके मार्केट कैप एलोकेशन की बात करें, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फंड थोड़ा डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करता हुआ नजर आता है, क्योंकि जहाँ पर कैटेगरी का एवरेज है लार्ज कैप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट का 61.85%, वहीं पर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने लार्ज कैप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा है 74.45%, जो रफली कैटेगरी एवरेज से 12 to 13% ज़्यादा है। इससे पोर्टफोलियो में थोड़ी स्टेबिलिटी तो आती है,
लेकिन साथ ही साथ रिटर्न डाइल्यूट होने का खतरा भी बना रहता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स की तुलना में लार्ज कैप शेयर्स थोड़ा कम रिटर्न्स जनरेट करके देते हैं। यदि फंड के रिस्क रेशियोज की बात करें तो तीनों रिस्क रेशियोज अल्फा, बीटा और शार्प रेशियो फंड की फेवर में है। फंड का बीटा है 0.79 जबकि कैटेगरी का बीटा है 0.94। तो यहाँ पर लो बीटा यह बताता है फंड कैटेगरी की तुलना में कम वोलेटाइल है, मीन्स कि इन्वेस्टर को इस फंड की एनएवी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही इस फंड का शार्प रेशियो भी काफ़ी फेवरेबल है, जो कि हमें यह बताता है कि यह अपने इन्वेस्टर्स के लिए एडिशनल रिटर्न्स जनरेट करने के लिए कितना रिस्क लेता है। तो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज 0.97 के अगेंस्ट इस फंड का शार्प रेशियो है 1.63 पर, जो कि एक काफ़ी रीजनेबल और कंफर्टेबल शार्प रेशियो है, जो यह बताता है कि फंड बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेता है इन्वेस्टर्स के लिए एडिशनल रिटर्न्स जनरेट करने के लिए। फंड का अल्फा जो इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण रेशियो है, जो हमें इंडिकेशन देता है कि इस फंड का रिटर्न्स के मामले में आउट परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर इस फंड का अल्फा बहुत ही इम्प्रेसिव है 7.25 पे। 7.25 का अल्फा होने का मतलब है कि यह फंड अपने बेंचमार्क से अपने इन्वेस्टर को 7.25% ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करके देने वाला फंड है 3 इयर्स के टाइम फ्रेम में रेशियो एनालिसिस करें तो कुल मिला के यह कह सकते हैं कि फंड हर तरह से एक अच्छा फंड है, चाहे इसके रिस्क रेशियोज की बात हो या इसके रिटर्न्स की बात हो, फंड के डाइवर्सिफिकेशन की बात हो या फंड की बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात हो, जहाँ पर कि यह फंड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। साथ ही साथ वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करने के बावजूद भी यह अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे सकने की क्षमता रखता है अपने इन्वेस्टर्स को। साथ ही साथ यदि आप एसआईपी के द्वारा या लमसम के द्वारा भी इस फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि लमसम इन्वेस्टमेंट पूरा फंड एक साथ ही इन्वेस्ट ना करें, बल्कि स्टैगर्ड मेथड से इन्वेस्ट करें। अपने टोटल इन्वेस्टेबल फंड को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लें और वह हिस्सा प्रति माह इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यदि आप कंफर्टेबल पाते हैं इस फंड की परफॉर्मेंस को, आश्वस्त हैं कि यह फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है।